है कोनिक सेक्शन, उसका ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन करेंगे। आप लोग का 11th का एग्जाम आने वाला है, इसमें सब चैप्टर से ऑब्जेक्टिव आ रहा है, तो हम लोग मैथ्स में भी सारे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेकर के डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का चैप्टर जो आपका है वो है कोनिक सेक्शन। अगर आप एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो कोनिक सेक्शन का एक चैप्टर मिलेगा जिसके अंदर सब रहेगा, सर्कल, हाइपरबोला, पैराबोला, इलिप्स। लेकिन बाकी कोई भी बुक अगर आप देखिएगा तो सब में अलग अलग आपको चैप्टर मिलेगा। सर्कल का चैप्टर अलग है, हाइपरबोला का अलग है, पैराबोला का अलग है, इलिप्स का अलग है। तो हम लोग ये आज जो देख रहे हैं कोनिक सेक्शन, इसमें 4 चैप्टर जो है उसको मिक्स करके सारा इसमें क्वेश्चन दे दिए हैं ऑब्जेक्टिव। 25 ऑब्जेक्टिव है। अगर आप लोग इतना कर लीजिएगा तो कोनिक सेक्शन का जो चैप्टर है आपका कंप्लीट हो जाएगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इज द डिस्टेंस बिटवीन। ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस होता किसमें है? वो जो कोनिक सेक्शन 4 है उसमें ट्रांसवर्स एक्सिस होता किसमें है? तो होता है वो हाइपरबोला में। ठीक है, हाइपरबोला आप ले लीजिए, इस तरह से आप लेते हैं, ये हाइपरबोला है। ठीक है, ये एक्सिस और एक ऐसा एक्सिस होता है, ये एक्सिस है, ये आपका हाइपरबोला है। इस एक्सिस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस। इस एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स एक्सिस। ये होता है आपका हाइपरबोला का ट्रांसवर्स एक्सिस। और इस एक्सिस को बोलते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस। कॉन्जुगेट एक्सिस है ना। सिर्फ यहाँ आपको कोनिक सेक्शन नहीं दिया क्वेश्चन में, देख लीजिए कि कौन सा कोनिक सेक्शन है। सिर्फ ट्रांसवर्स एक्सिस दिया है जो कि आप जानते हैं वो या हाइपरबोला में ही होता है। तो ट्रांसवर्स हो गया, कॉन्जुगेट हो गया। इसका अगर आप लेते हैं क्या वर्टेक्स, तो ये यहां पर ये होता है, ये पॉइंट, ये वर्टेक्स होता है आपका A0 और ये वर्टेक्स होता है -A0 जिसको वर्टिसेस बोलते हैं। और ये दोनों के बीच का जो लेंथ होता है, ये लेंथ, यही है लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। और ये यहां से यहां तक लेंथ आपका क्या हो जाएगा? 2a। इधर से इधर a हुआ और इधर से इधर a हुआ, ये लेंथ को हम लोग बोलते हैं 2a। तो ट्रांसवर्स एक्सिस जो होगा वो डिस्टेंस बिटवीन 2 वर्टिसेस। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन 2 वर्टिसेस। ये एक वर्टेक्स है, एक वर्टेक्स आपका ये है और एक वर्टेक्स आपका ये है। दोनों वर्टेक्स के बीच का जो है लेंथ, उसको हम लोग बोलेंगे लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। तो यहां पर बोल रहा क्या होगा? बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन द 2 वर्टिसेस, 2 वर्टिसेस के बीच का डिस्टेंस होगा। समझ गए बात को? ये है आपका, प्रोसेस को बढ़ा लेते हैं, ज्यादा दिखाई देगा। ये हो गया 2 वर्टिसेस। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया। चलिए, हाइपरबोला से क्वेश्चन था, आगे बढ़िए। कोनिक सेक्शन में सब मिक्स रहेगा। द सेंटर ऑफ द सर्कल 4x² + 4y² - 8x + 12y - 25 = 0। इसका सेंटर फाइंड करना है। सेंटर कैसे फाइंड करते हैं वो समझिए। सेंटर आप लीजिए, सर गिवन सर्कल आपको दिया हुआ क्या है, आपको तो ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है, शॉर्ट में बनाइएगा। 4x² + 4y² - 8x + 12y - 25 = 0। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है, बट ये पूरे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए x² एंड y² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर x² एंड y² का कोफिशिएंट 4 है। सेम है, इक्वल है, तो सर्कल तो होगा, है ना। बट यहाँ पर 4 है, इसको ऐसा करिए आप 4 कॉमन ले लीजिए। 4 कॉमन लीजिएगा तो क्या आएगा? x² + y²। यहाँ से 4 कॉमन लीजिएगा तो 2x, यहाँ से 4 कॉमन लीजिएगा तो 3y, और यहाँ 4 है नहीं तो 4 से हो जाएगा डिवाइड = 0। कॉमन लेना का मतलब ही होता है डिवाइड करना। अब ये 4 को आप इधर ले जाकर के 0 कर दीजिए, तो क्या आ गया आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल? ये हो गया x² + y² - 2x + 3y - 25/4 = क्या हो जाएगा? 0। क्लियर है? अब हम लोग क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से इक्वेट करेंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन से इक्वेट करिए तो क्या होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन? x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। बात समझे? तो यहां से देखिए तो इक्वेट करिएगा तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे 2g है और यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है? -2, इक्वल होगा।
यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है 2f है, यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है 3 है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ 2 2 कैंसिल कर दीजिएगा तो g इक्वल्स टू -1 आ जाएगा, और यहां से f इक्वल्स टू क्या आ गया 3/2। तो हम लोग निकाल ले g एंड f। क्या निकाल दिए g एंड f। सेंटर क्या होता है, सेंटर ऑफ सर्कल होता है -g एंड -f, -g एंड -f। g में माइनस लगाइएगा तो 1 आ जाएगा, और f में माइनस लगाइएगा आपका तो -3/2 आ जाएगा, ये हो जाएगा। g में माइनस लगाए 1 हो गया, f में माइनस लगाए तो -3/2 हो गया। बात समझ में आया। अब ऑप्शन देखिए 1 एंड -3/2, ऑप्शन आपका ये हो गया 1 -3/2। ये लो पता चल रहा है 1 -3/2 ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। ये अच्छा क्वेश्चन था, सर्कल का एक बढ़िया क्वेश्चन इसको बोलेंगे। बात समझ में आया। बढ़िया क्वेश्चन पूछना रहेगा तब ये आएगा, क्योंकि इसको सॉल्यूशन करने के बाद ही आप आंसर ला सकते हैं, बिना सॉल्यूशन के आप कर ही नहीं सकते, है ना। तो देखिए नेक्स्ट में आते हैं। ऑप्शन दिया हुआ था तो ऑब्जेक्टिव हो गया, नहीं दिया रहेगा अच्छा क्वेश्चन कहला जाएगा। द लेंथ ऑफ द लैटिस रेक्टम ऑफ x² इक्वल्स टू -9y इज इक्वल टू। लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, ये x² इक्वल्स टू -9y पैराबोला है, तो दिया हुआ आपका क्या है x² इक्वल्स टू है -9y। x² इक्वल्स टू क्या है -9y। इक्वेशन क्या होता है पैराबोला का, इक्वेशन होता है x² इक्वल्स टू -4ay, x² इक्वल्स टू -4ay। ये जो पैराबोला है वो निगेटिव y एक्सिस के सिमेट्रिक होगा, मतलब पैराबोला ऐसे बनेगा, इधर बनेगा। समझ गया बात को। इक्वेशन से मतलब हम लोग को है 4a किसके इक्वल है, यहाँ पर 4a इक्वल है क्या 9, 4a 9 के इक्वल है, और ये 4a ही होता है लैटिस रेक्टम। मतलब अगर आप देखे हैं लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, आप पढ़े हैं पैराबोला, तो आपका लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम 4a होता है, और 4a का वैल्यू यहाँ पे क्या है 9 है, तो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम क्या हो गया 9 हो गया। देखिए ऑप्शन, ये ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ऑप्शन डी है। तो जो अगर आप कोनिक सेक्शन पढ़ रहे हैं तो जितना भी अलग अलग चैप्टर है सबका फॉर्मूला थ्योरी दिमाग में जरूर रखिएगा, तभी क्वेश्चन बन पाएगा। क्योंकि पैराबोला ही आप देख रहे हैं, पैराबोला भी 4 टाइप का होता है, अपवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला, लेफ्टवर्ड पैराबोला, राइटवर्ड पैराबोला। तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सा पैराबोला के क्वेश्चन कब अप्लाई करेंगे, नहीं तो प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। फिर चैप्टर इजी है लेकिन फिर टफ लगने लगेगा। नेक्स्ट में आइए, फॉर द इलिप्स 3x² प्लस 4y² इक्वल्स टू 12 द लेंथ ऑफ द लैटिस रेक्टम इज। फिर से आ गया इसमें लैटिस रेक्टम, ये कोनिक सेक्शन इलिप्स है, यहां पर दिया हुआ है क्या है देखिए, सिंस 3x² प्लस 4y² इक्वल्स टू 12। स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में ये नहीं है। इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है x² प्लस y² इक्वल्स टू 1, लेकिन यहाँ तो ये है नहीं, तो इसको कीजिए 12 लाकर डिवाइड कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा 3x² प्लस 4y² इक्वल्स टू 1। 3 से कैंसिल करिएगा तो ये आ जाएगा x²/4, इसको 4 से कैंसिल करिएगा, सॉरी यहाँ पर 12 है, 4 से कैंसिल करिएगा तो ये आ जाएगा 3 इक्वल्स टू 1। ये हो गया आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। थोड़ा सा और इसको चेंज करते हैं, ऐसे x²/2² प्लस y²/3 को क्या लिखेंगे √3 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। ये हो गया। अब इसको आप इक्वेट करिए तब बेटर रहेगा। क्या इक्वेट करेंगे समझिए, x²/a² प्लस y²/b² इक्वल्स टू 1। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहाँ a किसके इक्वल है, दिस इंप्लाइज a इक्वल्स टू 2, और b किसके इक्वल है, b इक्वल्स टू है आपका √3। a आ गया 2 और b आ गया √3, तो पहले आपको चेंज करना पड़ेगा। क्या लेना है, लैटिस रेक्टम, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम इसका फॉर्मूला होता है 2b²/a इलिप्स में। याद रखिएगा, नहीं याद रखिएगा तो क्वेश्चन बनने का कोई चांस नहीं है। तो 2 हो गया और √3 b का स्क्वायर हो जाएगा, और बाई a आपका क्या है
ए है 2, यहाँ पर 2 है ना, ये और ये कैंसिल हो गया, √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 3, तो ऑप्शन आपका हो गया इसका आंसर 3। समझे बात को? ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव ही है, लेकिन आपको पूरा सॉल्व करके निकालना होगा। आप जब सॉल्यूशन करेंगे ऑब्जेक्टिव का, इतना तो समझाने के लिए आपको पूरा हम लिख रहे हैं, आप डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b² होता है, b² आपका कितना है 3 है डायरेक्ट, और ये आपका कितना है 2 है, कैंसिल करेंगे 2 से 3 आ जाएगा ऑप्शन, डायरेक्ट करिएगा आप लोग, है ना। लेकिन एक बार जरूर आपको ये करना है, ये 25 क्वेश्चन जो बता रहे हैं आपको, वो सारे क्वेश्चन को एक बार अपने से आप सॉल्व जरूर कर लीजिएगा, आइडिया मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव कैसे सॉल्व करना है। द इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी क्या होता है? इसेंट्रिसिटी आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग को हम पढ़ाए ही हैं इसेंट्रिसिटी, ठीक है, थोड़ा सा याद रखिएगा, अक्सर इससे क्वेश्चन आता है इसेंट्रिसिटी से, है ना, ऑब्जेक्टिव तो खासकर यही हम बता दे रहे हैं आपको इसेंट्रिसिटी के बारे में। सबसे फर्स्ट में आइए, आप किसका ले लीजिए, सर्कल, सर्कल लीजिएगा, इसका इसेंट्रिसिटी, सर्कल का इसेंट्रिसिटी जो है E = होता है 0, सर्कल का इसेंट्रिसिटी क्या होता है 0। दूसरा ले लीजिए आप पैराबोला, पैराबोला, पैराबोला का इसेंट्रिसिटी होता है 1, इसका इसेंट्रिसिटी क्या हो गया 1। थर्ड में आप ले लीजिए इलिप्स, इलिप्स, इलिप्स का इसेंट्रिसिटी होता है E = <1, E जो है इसका E <1 होता है 1 से छोटा, 1 से छोटा, 0 से 1 के बीच में होता है। और नंबर 4 हाइपरबोला अगर आप लेंगे तो हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी होता है E < 1। समझ गए बात को? 0 होगा सर्कल, 1 होगा हाइपरबोला, <1 होगा इलिप्स, पैराबोला, <1 होगा इलिप्स, <1 होगा तो क्या होगा हाइपरबोला। अब यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, द इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इज, तो हाइपरबोला का क्या है <1। देखिए यहाँ पे E < 1, ये होगा ऑप्शन। ये 4 चीज याद रखिएगा, मतलब ऑब्जेक्टिव में मान के चलिए क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएगा इससे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, नंबर 6 है, द फोकस ऑफ द पैराबोला y² = 8x इज, सिंपल है, y² = 8x, ठीक है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होता है, इक्वेट इसको किससे करेंगे हम लोग, इक्वेट करेंगे इसको y² = 4ax से, y² = क्या होगा 4ax, यहाँ 4a किसके इक्वल हो गया, 4a इक्वल हो गया आपका 8 का, 4a 8 के इक्वल है, तो यहां से कैंसिल करिएगा, a = क्या आ जाएगा 2, a आपको निकालना है। फोकस जानते हैं, ये पैराबोला जो है वो ऐसे बनेगा, ये पैराबोला पॉजिटिव x एक्सिस के सिमेट्रिक होगा, ऐसा y² = 8x है, इसको देखना हमेशा, x है मतलब x की तरफ बनेगा, -x रहता तो -x की तरफ बनता, ये पैराबोला आपका ऐसे बनेगा, ये हो गया पैराबोला। बात समझ में आया? इसका फोकस अगर आप लेंगे तो कहां पे होगा, इसका फोकस यहाँ पे होगा, फोकस है A0, फोकस एक्सेस में जा रहा है, A0 होता है, और फोकस आपका हो गया A0, फोकस क्या हो गया A0, A कितना लाए आप 2, और ये हो गया 0, ऑप्शन आपका आ गया 2 0। क्लियर है? समझ गए बात को? थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, जो पैराबोला रहेगा इस शेप का उसको थोड़ा ड्रॉ कर लीजिएगा, 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगेगा, आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा टाइम देना अच्छे से। इन एन इलिप्स द डिस्टेंस बिटवीन इट्स फोकाई इज 6 एंड द माइनर एक्सिस इज 8, ठीक है, फोकाई का डिस्टेंस दिया हुआ है 6 है, और माइनर एक्सिस का डिस्टेंस क्या दिया हुआ है 8 है, तो क्या बोलते हैं इसेंट्रिसिटी इज, तो इसका इसेंट्रिसिटी क्या होगा ये फाइंड करना है। देख लीजिए क्या होगा, जो भी एक्सिस है, कैसा भी इलिप्स होगा उसके बारे में बात करेंगे। ऐसा इलिप्स होता है, इलिप्स है, यहां पर सेंटर होता है और यहाँ 2 फोकस होता है, बताएं आप लोग को पढ़े होंगे, ये है C0 और ये क्या होता है -C0, तो दोनों फोकाई के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, मतलब C और C कितना हो जाएगा 2C, 2C दिया हुआ है, तो 2C दिया हुआ है आपका, 2C का वैल्यू है 6, 2C का वैल्यू है 6, तो C = क्या आ जाएगा, C = 3 आ जाएगा। उसके बाद माइनर एक्सिस दिया हुआ 8, माइनर एक्सिस होता है 2B, 2A होता है मेजर, 2
बी 2a होता है मेजर और 2b क्या होता है माइनर। तो 2b इक्वल्स टू 8, तो b इक्वल्स टू क्या आ गया, b इक्वल्स टू आ गया 4। c निकल गया और b निकल गया। अब आप फाइंड करिए मेजर एक्सिस। उसके लिए एक रिलेशन होता है इलिप्स में, सी स्क्वायर इक्वल्स टू बताएं आप लोग को ए स्क्वायर माइनस, रुकिए एक मिनट, सी स्क्वायर इक्वल्स टू, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब आपको ए स्क्वायर निकालना है, जिसको इधर आप प्लस कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी कितना है 4 का स्क्वायर और सी कितना है 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16 और 3 का स्क्वायर 9। तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा 25। तो ए इक्वल्स टू क्या होगा रूट 25। रूट 25 का वैल्यू ए इक्वल्स टू 5 आ गया। समझ में आया, ए का वैल्यू आ गया 5। अब आपको फाइंड क्या करना है इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी जो है इलिप्स का, इसेंट्रिसिटी ई इक्वल्स टू, डायरेक्ट लिखिए ना कितना इसेंट्रिसिटी लिखते रहे, ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई इक्वल्स टू होता है सी बाई ए। फॉर्मूला है इलिप्स के लिए इसेंट्रिसिटी सी बाई ए। सी है देखिए 3 और ए कितना फाइंड किया हम लोग 5, ए फाइंड किया 5। तो इसेंट्रिसिटी आपका आ गया 3/5। देखिए ऑप्शन सी 3/5 हो गया। क्लियर है। 7 के बाद 8 नंबर में आइए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद द सेंटर एट द ओरिजिन एंड रेडियस 5। सेंटर दे दिया आपको, आसानी क्वेश्चन है। सेंटर दे दिया है 0 0 और रेडियस दिया हुआ है क्या है 5। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है x माइनस ए स्क्वायर प्लस y माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो x माइनस ए तो आपका 0 है, सेंटर को a भी बोलते हैं, और y माइनस बी भी क्या है 0 है, ये a 0 और b 0। रेडियस है आपका 5 का स्क्वायर। दिस इंप्लाइज क्या होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। क्या होगा ऑप्शन, ये हो गया आपका ए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25। ठीक है, नेक्स्ट में आइए 9 नंबर में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। फिर सर्कल से क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद द सेंटर एट 2 5 एंड रेडियस 5 यूनिट। सेम क्वेश्चन जो इसके पहले था, बट वहां सेंटर 0 0 था, रेडियस 5 था। यहां पर सेंटर चेंज हो गया है। सेंटर क्या हो गया आपका, सेंटर हो गया 2 5 और रेडियस हो गया 5। ठीक है, सेम इक्वेशन ऑफ सर्कल आप लगा दीजिए। क्या लगाएंगे, x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो x माइनस ए आपका कितना है 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस आपका b कितना है 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू आर हो गया 5 का स्क्वायर। ये होगा, अब क्या कीजिएगा a माइनस बी होल स्क्वायर में इसको ब्रेक कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, होता है ना। इसको लीजिएगा तो क्या आ जाएगा प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। इधर भी आपका 5 का स्क्वायर है। क्लियर है, 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 25 दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आया देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 10y और प्लस 4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। ऑप्शन चेक कर लीजिए, कौन सा ऑप्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 10y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ऑप्शन आपका बी है। बात समझे, ये सब चीज जो है वो आप लोग बुक में आराम से बनाए होंगे। एक्सरसाइज जब सॉल्व कर रहे होंगे तो सेंटर रेडियस दिया हुआ है, इक्वेशन निकालना है। बहुत सारा क्वेश्चन है आपका, है ना, आर अग्रवाल के सिन्हा आर डी शर्मा एनसीईआरटी सब में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट में आइए, तो आप लोग को जो बता रहे ध्यान से देखिएगा इसको और साथ में सॉल्व जरूर करिएगा। सॉल्व जब तक आप नहीं करेंगे अपने से तब तक आपका दिमाग काम नहीं करेगा। अभी हम आपको बना दे रहे हैं क्वेश्चन, बना दे रहे हैं मतलब आप क्वेश्चन को समझ रहे हैं, आप उसमें अपना दिमाग नहीं लगा रहे हैं। जब आप अपने से बनाइएगा तब अपना दिमाग आप यूज करिएगा, तो जब तक अपना दिमाग आप यूज नहीं करेंगे तब तक आपका दिमाग नहीं बढ़ेगा। ठीक है, और मतलब कि सॉल्यूशन करने का जो है कैपेसिटी भी नहीं बढ़ेगा।
ये हो जाएगा, देखिए द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद द वर्टेक्स एट 0 0। पैराबोला का तो वर्टेक्स हम लोग 0 0 लेते हैं। फोकस दिया हुआ है एट -5 0, -5 सॉरी 2 दिया हुआ है ना, -5 2 किधर होगा, इधर x नेगेटिव y, x नेगेटिव है, -5/2 और ये 0 है, ये है इधर फोकस है। इसका मतलब ये है कि पैराबोला जो बनेगा, पैराबोला वो ऐसे बनेगा, पैराबोला ऐसे बनेगा, समझ गए। तो आपको दे दिया ए, पैराबोला के लिए आपको सिर्फ ए चाहिए, ए दिया हुआ है -5/2, ये फोकस ए होता है। अब ये पैराबोला कौन सा पैराबोला है, लेफ्टवर्ड पैराबोला, निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होगा, पैराबोला का इक्वेशन हो जाएगा y² इक्वल्स टू -4ax। इसको बोलते हैं लेफ्टवर्ड पैराबोला, ये पैराबोला लेफ्ट की तरफ है, उसका इक्वेशन ये होता है, एक्स नेगेटिव, पॉजिटिव रहता है तो राइट वर्ड है ना। y² इक्वल्स टू -4, a का वैल्यू -5/2 और a x हो गया, ये 2 से कैंसिल करिएगा तो 2 आएगा, 10 हो जाएगा। y² इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 10x। एक सेकेंड, लेकिन -5/2 लिए थे, -5 नहीं पुट करना था, 5 पुट करना था, रुकिए। a का वैल्यू आपका हो गया 5, a का वैल्यू सॉरी a का वैल्यू 5/2, ये -a0 होता है ना, ये -a0 होता है, -a0। तो a का वैल्यू अगर आप लेंगे तो a का वैल्यू 5/2 होगा ना, -5/2 नहीं ना। अब यहां पर a का वैल्यू 5/2 पुट कर रहे हैं, a का वैल्यू आप पुट करिए 5/2, 5/2। तो यहाँ 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 2 4 तो -10x आएगा, है ना, निगेटिव तो आना ही चाहिए ना, -10x। तो y² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -10x। इसका ऑप्शन होगा ए, y² इक्वल्स टू -10x। ठीक है, सिंपल ही क्वेश्चन है, ए दिया रहेगा, आराम से पैराबोला आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में आइए, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई ऑफ एन एलिप्स आर 4 0 एंड -4 0, इट रिप्रेजेंट्स अ हॉरिजॉन्टल एलिप्स, वर्टिकल एलिप्स। देखिए फोकस जो है कौन सा एक्सिस में है, फोकस आपका एक्स एक्सिस में है, एक्स में है ना, फोकस जो है वो दोनों फोकाई एक्स में है। एक होगा 4 0 यहाँ पे और एक फोकस होगा यहाँ पे -4 0, ऐसा है, एक है 4 0 में और दूसरा है -4 0 में। तो नॉर्मल सी बात है कि आपका इलिप्स ऐसा ही बनेगा, ऐसा ही बनेगा ना। तो ये हो गया आपका कौन सा इलिप्स, ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल इलिप्स। एक्स एक्सिस में फोकस है मतलब हॉरिजॉन्टल, वाई में होता है फोकाई तब वो वर्टिकल हो जाता। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 12, द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद द फोकस 4 0 एंड डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल्स टू -4। तो पैराबोला बताया 4 टाइप का होगा, अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्टवर्ड, राइटवर्ड। कौन सा पैराबोला का बात कर रहा है उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो डायरेक्ट्रिक्स से भी जरूरत नहीं था, हम लोग सिर्फ फोकस से पता कर लेंगे कि कौन सा पैराबोला बनेगा। ठीक है, फोकस दे दिया 4 0, 4 0 कहां पे होगा, x 4 और y 0, इधर फोकस है, इसका मतलब पैराबोला आपका इधर ही बनेगा, ऐसे बनेगा। डायरेक्ट्रिक्स तो x इक्वल्स टू -4 है, डायरेक्ट्रिक्स पीछे रहता है तो डायरेक्ट्रिक्स तो पीछे रहेगा ही रहेगा, x इक्वल्स टू -4 है ना। तो आपका इस केस में a दे दिया, a क्या दे दिया आपको, a दे दिया 4। राइटवर्ड पैराबोला है, इक्वेशन इसका क्या होता है, y² इक्वल्स टू 4ax। तो y² इक्वल्स टू 4, a का वैल्यू 4 और x हो गया, y² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 16x। देख लीजिए ऑप्शन, y² इक्वल्स टू 16x, ये हो जाएगा। समझ रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट यूज करना है और क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करते जाना है। नेक्स्ट में ये, द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला y² इक्वल्स टू 4ax इज। पैराबोला का लेटेस्ट रेक्टम y² इक्वल्स टू 4ax दिया हुआ है। कोई भी पैराबोला हो, है ना, लेटेस्ट रेक्टम सबके लिए सेम होगा 4a, चाहे वो लेफ्ट का हो, राइट का हो, अपवर्ड हो, डाउनवर्ड हो, कोई भी पैराबोला रहेगा, सबका लेटेस्ट रेक्टम जो है वो होगा 4a। ठीक है, तो ये 4a हो गया, ऑप्शन देखिए ये a है 4a। क्लियर है। नेक्स्ट में ये क्वेश्चन 14, द इसेंट्रिसिटी ऑफ द सर्कल इज। अभी आप लोग को जस्ट बताया था इसेंट्रिसिटी चारों का, सर्कल का 0, पैराबोला का 1, इलिप्स का <1
और हाइपरबोला का ग्रेटर देन 1। तो यहाँ आपका दिया हुआ सर्कल, तो सर्कल का एसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगा? 0। डायरेक्ट टिक करिए। नेक्स्ट में आइए, द इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग अ हॉरिजॉन्टल इलिप्स। हॉरिजॉन्टल होने के लिए क्या होना चाहिए? देखिए कैसे समझेंगे कौन हॉरिजॉन्टल होगा और कौन वर्टिकल होगा। ऐसा ही है, ये अगर आप यहाँ इलिप्स ड्रॉ करते हैं तो इलिप्स आप इस तरह से लेंगे, ठीक है। इलिप्स आपका ये होगा, हॉरिजॉन्टल होगा तो ये ए है और ये बी है, ये ए है और ये बी है। हॉरिजॉन्टल होगा तो एक्स वाला बड़ा होगा और वर्टिकल होगा तो वाई वाला बड़ा होगा, ये एक्स है और ये वाई है। समझ गया बात को? तो अगर एक्स का जो है आपका एक्सिस का लेंथ, यहां पर जिसको हम बोलते हैं मेजर एक्सिस, ए अगर बड़ा है तो मेजर एक्स में आएगा, अगर ये बी बड़ा है तो मेजर वाई में चला जाएगा, वर्टिकल लिप्स बना देगा। तो बोल रहा है कि इसमें हॉरिजॉन्टल लिप्स कौन रिप्रेजेंट करता है? तो जिसका ए बड़ा होना चाहिए एक्स का और वाई का बी छोटा होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ए ग्रेटर देन बी। ए बड़ा है और बी छोटा है तो ऑप्शन ये हो गया। ए ग्रेटर देन बी होना चाहिए? नहीं, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये ए बड़ा होना चाहिए और बी छोटा होना चाहिए, तब यह होगा हॉरिजॉन्टल। अगर वाई का बड़ा हो गया और एक्स का छोटा हो गया तो वाई में चला जाएगा इलिप्स, मतलब वो हो जाएगा वर्टिकल। समझे? तो ये हो गया इसका ऑप्शन है, बाकी तो होगा नहीं, बाकी सब आंसर ऑप्शन रॉन्ग है। नेक्स्ट में आइए, द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स विथ इट्स सेंटर एट द ओरिजिन एंड मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस। अभी जस्ट बताया आप लोग को, मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। मेजर एक्सिस वाई एक्सिस में जाएगा मतलब इलिप्स आपका वर्टिकल बनेगा। इलिप्स जो बनेगा वो कैसा बनेगा? वर्टिकल। समझ गए बात को? तो क्या होना चाहिए इसमें? इसमें x छोटा और y बड़ा, x छोटा और y बड़ा। तो x का a छोटा होना चाहिए, y बड़ा होना चाहिए, नहीं है। x छोटा और y बड़ा, तो यहां पर है ये y स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, तो ये बड़ा है और ये क्या है? छोटा है। तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1, क्योंकि मेजर एक्सिस जो है अब कौन सा में चला जाएगा? इसमें चला जाएगा, और माइनर एक्सिस जो रहेगा वो एक्स में रहेगा। इक्वेशन ऑफ इलिप्स तो ये हम लोग लेते हैं, लेकिन यहाँ वाई बी बड़ा होना चाहिए, वाई का बड़ा होना चाहिए, एक्स का छोटा होना चाहिए। ये बी को आप यहाँ ले आइए और ए को यहाँ ले जाइए। इसको अगर आप इस तरह से लिख देंगे तो एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर हो जाएगा। ए बड़ा है और बी क्या है? छोटा है। सिंपली ध्यान रखिएगा, एक्स के नीचे बड़ा होगा तो हॉरिजॉन्टल और वाई के नीचे बड़ा होगा तो वर्टिकल। बस यही कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है। नेक्स्ट में आइए, इफ ई बी द इसेंट्रिसिटी ऑफ एन इलिप्स देन। इस बार पूछा इलिप्स का इसेंट्रिसिटी क्या होगा? इलिप्स का लेस देन 1 बताया आप लोग को, मतलब 0 से 1 के बीच में। इसेंट्रिसिटी नेगेटिव होता नहीं है तो 0 से 1 के बीच में रहेगा इलिप्स के लिए, डायरेक्ट है ये। नेक्स्ट में आइए, अ पैराबोला हैज। पैराबोला हैज क्या दिया? 2 फोकाई 2 डायरेक्ट्रिक्स। देख लीजिए, पैराबोला को तो एक ही फोकस ना होता है, 2 कहाँ होता है? कोई भी पैराबोला अगर आप लीजिएगा तो ये हो गया आपका, ये इस शेप में लेते हैं पैराबोला, कोई भी लीजिए ऐसा पैराबोला हो गया, और ये इसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। तो एक इसका फोकस होता है, बस पैराबोला का एक फोकस और एक क्या? डायरेक्ट्रिक्स। एक फोकस एक डायरेक्ट्रिक्स। देखिए ऑप्शन किसमें है? 1 फोकस एंड 1 डायरेक्ट्रिक्स इसमें है, 1 फोकस एंड 1 डायरेक्ट्रिक्स बी ऑप्शन है। ये हो गया 1 फोकस एंड 1 डायरेक्ट्रिक्स। नेक्स्ट आइए 90 नंबर में, द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ द इलिप्स। थोड़ा सा इक्वेशन को ठीक किए हैं। एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 इक्वल्स टू 1। फोकाई के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ऐसा है इलिप्स, तो 2 फोकाई इसका होता है। यहाँ पर एक क्या है? अरे फोकाई एक यहाँ पे है, यहाँ पे होता है -c0 और यहाँ पे क्या होता है? ये c0 होता है। तो दोनों फोकाई का जो बीच का डिस्टेंस है ये डिस्टेंस होगा 2c। दोनों फोकाई के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? 2c। आपको c फाइंड करना है। तो इक्वेशन क्या दिया हुआ है वो देखिए, एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 इक्वल्स टू 1। इसको अगर इक्वेट करवाइएगा तो थोड़ा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, 3 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ये हो गया ए और ये हो गया बी। तो ए आपका आ गया 3 और बी आपका क्या आ गया? 2। ए 3 और बी 2। सी निकालना है
इलिप्स के लिए बताए हैं ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर हो जाएगा, सी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, बोलिए तो। अब सी निकालिए आप, तो सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए कितना है 3 का स्क्वायर और माइनस बी कितना है 2 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9, 2 का स्क्वायर 4, तो सी स्क्वायर इक्वल्स टू 5, तो सी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, सी इक्वल्स टू आएगा √5। लेकिन आपको दोनों फोकाई का बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो 2c निकालना है, तो 2c क्या होगा 2√5, है ना। क्वेश्चन है, थोड़ा सा बन रहा है, ऐसा मत सोचिए कि ऑब्जेक्टिव है बस देखे सर में टिक मार रही है। कुछ क्वेश्चन तो देख के टिक मारने वाला भी था, लेकिन मैथ्स है, मैथ्स का ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करना पड़ता है, आपको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। 2√5 देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा 2√5, ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई, डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई है ना, तो 2√5 हो जाएगा। सॉल्यूशन ठीक है, 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है 2√5 हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट में आइए 20 में आइए, द फोकाई ऑफ द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आर लोकेटेड ऑन, फोकाई कहां पर होगा, तो कहे नहीं, देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका एक्स एक्सिस और ये ले लेते हैं ये है वाई एक्सिस। हाइपरबोला अगर आप बनाइएगा तो हाइपरबोला आपका इस टाइप का बनेगा, ऐसा बनेगा हाइपरबोला, एक होगा इधर ऐसे और एक होगा ये इधर ऐसे, ऐसे, ये हाइपरबोला है। फोकाई का बात कर रहा है, एक फोकस यहाँ पे होता है और एक फोकस यहाँ पे होता है, ये पॉइंट है आपका A0 और ये पॉइंट है आपका -A0, ये लिख दिए सी फोकाई C0, C0 और ये हो जाएगा आपका -C0, तो यहां पर क्या है लोकेटेड, फोकाई किसमें लोकेटेड रहेगा ये बताना है बस, तो एक्स एक्सिस में है, ज्यादा क्वेश्चन तो बड़ा है नहीं, एक्स एक्सिस होगा ये एक्स एक्सिस, बस इसका फोकाई किसमें होगा एक्स एक्सिस में, क्योंकि ये जो पैराबोला हाइपरबोला है ये आपका एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर बी स्क्वायर है, इस तरह से। अगर ये कंजुगेट हाइपरबोला होता, वर्टिकल लेते तब अलग हो जाता है, ये ट्रांसवर्स है, तो ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, इसका ऑप्शन हो जाएगा एक्स एक्सिस। नेक्स्ट में आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन नंबर 21 है, फॉर विच कोनिक सेक्शंस इज द इसेंट्रिसिटी अनडिफाइंड, कौन से कोनिक सेक्शन के लिए इसेंट्रिसिटी अनडिफाइंड है, तो 4 जो कोनिक सेक्शन लोग पढ़े हैं उसके लिए इसेंट्रिसिटी डिफाइंड है, हालांकि इसको नहीं लिखना चाहिए कि कोनिक सेक्शन, लाइन के लिए इसेंट्रिसिटी अनडिफाइंड होता है, लाइन का इसेंट्रिसिटी क्या होता है अनडिफाइंड होता है ना, तो ये इसका हो जाएगा ऑप्शन लाइन, लाइन का इसेंट्रिसिटी नहीं होता अनडिफाइंड होता है। नेक्स्ट आइए, द वर्टिसेस ऑफ द इलिप्स एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल्स टू 1 लाई ऑन, वर्टिसेस कौन किस में लाई करेगा, तो पहले ये देखिए एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस 16 है ना, एक्स स्क्वायर बाय 16, एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल्स टू 1, तो एक्स स्क्वायर बाय 16 क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाय 9 क्या होगा 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो यहाँ a बड़ा है, x का बड़ा है और y का छोटा है, इसका मतलब ये इलिप्स जो होगा वो कौन सा इलिप्स होगा, हॉरिजॉन्टल इलिप्स, और हॉरिजॉन्टल इलिप्स है तो कौन सा एक्सिस में लाई करेगा वर्टिसेस या फोकस, एक्स एक्सिस में, ठीक है, तो लाई ऑन कहां पे लाई करेगा, एक्स एक्सिस में लाई करेगा, समझ गए बात को, एक्स में क्यों लाई कर रहा है ये बात समझ में आया, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, एक्स का नीचे जो है वो एक्स का कोएफिशिएंट ये बड़ा है और ये 3 क्या है छोटा है, डिनोमिनेटर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है इक्वेशन, -4x - 6y + 1 = 0 रिप्रेजेंट्स अ सर्कल विद द सेंटर, सेंटर फाइंड करना है, सिंपल क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x - 6y + 11 = 0, इसको इक्वेट करवाएंगे हम लोग किससे, स्टैंडर्ड इक्वेशन से, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस a = 0, हम लोग को g और f से मतलब है,
तो 2g माइनस 4 के इक्वल होगा, 2g इक्वल्स टू -4, तो g इक्वल्स टू आ जाएगा -2। उसका 2f किसके इक्वल होगा, -6 के इक्वल होगा, 2f इक्वल्स टू -6, f इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2f इक्वल्स टू -6, f इक्वल्स टू आ गया -3। अब सेंटर हम लोग क्या लेते हैं, सेंटर लेते हैं -g -f, तो g में माइनस लगाइएगा तो 2 आएगा, f में माइनस लगाइएगा तो 3 आएगा, तो इसका सेंटर हो गया आपका 2 3। ऐसा क्वेश्चन एक और आप लोग को बताए थे, उससे ये आसानी क्वेश्चन है, समझ गया बात को। नेक्स्ट आइए, लास्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब क्या है, द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। पैराबोला है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, ठीक है। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay किधर बनेगा पैराबोला, देखिए बनाइए तो पता चल जाएगा डायरेक्ट्रिक्स किधर आएगा। ये हो गया 4ay है तो y की तरफ बनेगा, पॉजिटिव y की तरफ बनेगा आपका पैराबोला। कैसे लेंगे हम लोग, इस तरह से लेंगे, ये ऐसे पैराबोला बनेगा y एक्सिस की तरफ, और पैराबोला के जस्ट अपोजिट में डायरेक्ट्रिक्स होता है, तो डायरेक्ट्रिक्स ये हो गया, ये हो गया आपका डायरेक्ट्रिक्स। अगर यहाँ पर इसका फोकस 0a होता है तो डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा y इक्वल्स टू -a, y इक्वल्स टू क्या होगा -a। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay है तो y इक्वल्स टू -a इसका डायरेक्ट्रिक्स हो गया। देखिए डायरेक्ट्रिक्स कौन सा है, y इक्वल्स टू -a। समझ गए बात को। तो ये था कोनिक सेक्शन से 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि इसका क्वेश्चन एग्जाम में आपका आ ही जाएगा। तो सब चैप्टर से इस तरह से आप लोग वीडियो देखते रहिए, सब चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कर लीजिएगा एग्जाम आने के पहले तक, और आपका एग्जाम जो ऑब्जेक्टिव का होगा वो निश्चिंत रूप से अच्छा जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हम लोग बनाएंगे अब, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।